देखिए, जब हम किसी सॉलिड को हीट देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग फ्यूज़न बोलते हैं। और जब लिक्विड को हम लोग हीट देते हैं तो गैस में कन्वर्ट होता है और उस प्रोसेस को हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं। जब गैस को कूल करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और उस प्रोसेस को हम लोग लिक्विफिकेशन बोलते हैं या कंडेंसेशन बोलते हैं। अब देखिए, लिक्विड को जब हम कूल करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है और उस प्रोसेस को हम लोग सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। अब देखिए, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड, बहुत सारा ऐसा सॉलिड होता है जिसको जब हम हीट देते हैं तो वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधा वो गैस में कन्वर्ट होता है। और बहुत सारा गैस ऐसा होता है जिसको हम कूल करते हैं तो वो बिना लिक्विड में आए हुए सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। वही डेफिनेशन है यहाँ पे लिखा हुआ कि जब हम सॉलिड को हीट देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और उस प्रोसेस को हम लोग फ्यूज़न बोलते हैं। फ्यूज़न या मेल्टिंग। मेल्टिंग मीन्स पिघलना होता है। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल हो गया कि जब हम आइस को हीट देते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट होता है, पिघलना स्टार्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक। अब देखिए, 0 डिग्री पर आइस पिघलना शुरू होता है, मेल्ट करना स्टार्ट होता है। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी तरह हर सॉलिड का अपना एक अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब मान लीजिए लोहा है, लोहा को पिघलाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है तो लोहा का मेल्टिंग पॉइंट अलग हो गया। अब देखिए, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कि जिस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन जितना मजबूत होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है और टेम्परेचर का काम ही होता है कि पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन तोड़ना। ठीक है। देखिए, जिस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच स्पेस जितना ज़्यादा होगा उसके बीच स्पेस, पार्टिकल्स के बीच स्पेस जितना ज़्यादा होगा उसका अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। और अट्रैक्शन कम होगा तो उसको पार्टिकल्स को अलग होने के लिए टेम्परेचर कम लगेगा। तो वही है, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन। ठीक है, स्पेस ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम लगेगा। अब देखिए, अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। जिस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, जितना मजबूत अट्रैक्शन होगा, उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि उस सॉलिड को पिघलने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। ठीक है। अब देखिए, लेटेंट हीट क्या होता है कि देखिए, आपको बताए थे कि जब हम बीकर में जब हम आइस को लेते हैं, ढेर सारे आइस को, तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना स्टार्ट होता है, पिघल करके वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। और देखिए, 0 डिग्री पर जब आइस होता है तो जब तक पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहता है। ठीक है। तो हीट तो दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो वो जो टेम्परेचर, वो जो हीट है वो आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अट्रैक्शन तोड़ करके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो वो जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, आइस के जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, वो जो टेम्परेचर हीट जो एब्जॉर्ब कर लिया है उस छुपे हुए हीट को, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, तो उस हीट को हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इसका सब कुछ। अब देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। देखिए, 1 केजी सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट की आवश्यकता होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं उस सॉलिड का। ठीक है। अब देखिए, एक और बात है कि आइस यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे है और यहाँ पे वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। देखिए, अभी बताए थे कि मतलब वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी क्योंकि वो लेटेंट हीट के रूप में एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ही लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, इसीलिए लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच ज़्यादा एनर्जी है।
अब देखिए यहाँ पे ये वही लिखा हुआ है। अब देखिए वेपराइजेशन और बॉइलिंग किसको बोलते हैं। तो जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वो स्टीम में वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब हम किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं तो जब हम किसी लिक्विड को टेम्परेचर देते हैं और जितना टेम्परेचर पर वो बॉयल होना स्टार्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जितना टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट में वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हर लिक्विड का अपना अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी टेम्परेचर है। टेम्परेचर का काम ही होता है पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन तोड़ना। तो जिस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच जितना ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, उसको वेपराइज होने के लिए उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा। यही बात यहाँ है लिखा हुआ। अब देखिए ये बॉइलिंग पॉइंट जो है ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि लिक्विड में कुछ मिला हुआ है, कुछ इम्प्योरिटी या जो भी। तो देखिए जब हम वाटर में जब हम कुछ सॉल्ट इम्प्योरिटी के तौर पे डालते हैं, जब हम वाटर में सॉल्ट को मिलाते हैं तो वो थोड़ा लेट से बॉयल होता है, बस थोड़ा सा ही। तो यानी कि लिक्विड का वाटर का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाता है, यानी कि उसको बॉयल होने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यही बात है ये। अब देखिए ऐसा भी लिक्विड होता है कि जिस लिक्विड को बॉयल होने के लिए जितना कम टेम्परेचर चाहिए, कि जो लिक्विड जितना कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है उसको हम वोलाटाइल लिक्विड्स बोलते हैं। यानी कि जो लिक्विड कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाए, यानी कि जल्दी बॉयल हो जाता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उसको हम लोग वोलाटाइल लिक्विड बोलते हैं, लाइक पेट्रोल, ईथर एक्सेट्रा। अब देखिए जिस लिक्विड को बॉयल होने में ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसको हम लोग नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स बोलते हैं। अब देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है कि जब हम 1 kg लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जितना हीट की आवश्यकता होती है, उसको हम उस लिक्विड का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब वाटर जब बॉयल होना स्टार्ट हुआ उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जितना उसको हीट चाहिए वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखिए वाटर जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आया तो ये बॉयल होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, बॉयल हो करके ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। जब तक पूरा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, जब तक पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, जब तक वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो वो हीट जो है वाटर के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अट्रैक्शन तोड़ करके वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस हीट को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे वाटर का जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और ये वाटर वेपर का भी टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर वेपर के पास ज़्यादा एनर्जी होगी क्योंकि इसके पास लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करके ही ये वेपर में कन्वर्ट हुआ है। तो वाटर वेपर के पास देखिए सेम टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर पर ही वाटर वेपर के पास ज़्यादा एनर्जी होती है। देखिए कंडेंसेशन क्या है कि जब हम किसी गैस को कूल करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। लाइक जब देखिए वाटर वेपर को जब हम ठंडा करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया। अब देखिए जब हम ठंडे पानी को जब हम ग्लास में भरते हैं तो ग्लास के बाहर जो होता है, ग्लास के बाहर वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। ठीक है, वाटर की
वाटर की जो कुछ बूंदें होती है वो ग्लास के आउटर सरफेस पे दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ग्लास को पसीना आ रहा है। ये जो है मतलब ठंडा पानी जब हम इसमें लिए हैं तो इसका टेम्परेचर कम है, इसलिए ठंडा है। अब देखिए इसका जो ये टेम्परेचर है इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं और वही ग्लास के सरफेस पर दिखाई देते हैं। ठीक है, ग्लास के सरफेस पे आ जाते हैं, वो बाहर का एयर कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और वो ग्लास के सरफेस पे दिखाई देता है। अब देखिए कंडेंसेशन और वेपराइजेशन ये दोनों रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे का। रिवर्स प्रोसेस मीन्स देखिए जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, कंडेंसेशन बोलते हैं। और जब हम गैस को हीट करते हैं तो लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं। तो वेपराइजेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। अब देखिए सॉलिडिफिकेशन क्या है, सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। ठीक है, देखिए जब हम लिक्विड को कूल करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है और उस प्रोसेस को हम लोग सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। जब हम वाटर को ठंडा करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए सॉलिडिफिकेशन और फ्यूज़न जो है एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि लिक्विड को जब हम ठंडा करते हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट होता है और जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो सॉलिडिफिकेशन और फ्यूज़न एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है एक टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब देखिए जब हम किसी लिक्विड में जब हम इम्प्योरिटी डालते हैं यानी कि कुछ मिक्स करते हैं तो वो जल्दी जम जाता है, तो यानी कि उस लिक्विड का जो है फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, जल्दी वो फ्रीज हो जाता है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सब्सटेंस का सेम होता है, यानी कि देखिए जब हम आइस को हीट देते हैं यानी कि आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट होता है। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है और वाटर मेल्ट होकर के वो वाटर में कन्वर्ट होता है और वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। यही बात है ये। और देखिए सब्लिमेशन क्या है कि सब्लिमेशन अभी बताए थे कि जब कोई सॉलिड हीट करने पर बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधा गैस में कन्वर्ट होता है और जब कोई गैस बिना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है कूल करने पर, तब उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, नेफ्थलीन का बॉल है, ये सब सब्लिमेट है। ठीक है, यानी कि वो सीधा हीट करने पर वो सीधा गैस में कन्वर्ट होता है और कूल करने पर गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए नेफ्थलीन का जो बॉल है उसको हम लोग ऊनी कपड़े में डाल करके रखते हैं ताकि उसमें कपड़े में कीड़े नहीं लगे कपड़ों में। तो बॉल को जब हम रखते हैं कपड़े में तो वो सब्लिमेट होता है और वो मतलब सब्लिमेशन के प्रोसेस में आ जाता है, यानी कि वो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होने लग जाता है। यही है ड्राई आइस, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ड्राई आइस भी एक सब्लिमेट सब्सटेंस है, तो वो भी सब्लिमेशन का एक एग्जांपल हो गया। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, ये अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं।